अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की पुरशको इमारत के साथ से हमने अपना व्लॉग शुरू किया और अब हमारी मंजिल लाहौर म्यूज़ियम है। हम आहिस्ता आहिस्ता लाहौर म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका एंगल थोड़ा ऊपर इसलिए किया कि सामने फीमेल आ रही थी। तो ये अब हम लाहौर म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाहौर म्यूज़ियम का ग्राउंड है और हम जो है रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो है जी जी खोलिए, चेक कीजिए आराम से। ये कवर है। यहाँ टिकट घर है, यहाँ हम टिकट कटवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? कितनी टिकट है सर? 50 रुपये। दोस्तों ये आप साथ साथ जो है देखते रहें और हम इतने तक टिकट कटवा लें। देखने का वैसे है तो सब कुछ अंदर ही, लेकिन ये देखिए ये टिकट कटवाई है। ये अहाता है, ये देखिए साइड से। ये एक दोस्त व्हील चेयर पे आए हुए हैं और अगर आप टिकट देखना चाहते हैं लाहौर म्यूज़ियम की तो ये देखिए कि लाहौर म्यूज़ियम की टिकट है। तो ये हम अब टिकट कटवाने के बाद इस काबिल हो ही गए हैं कि आज आपको ना एक विज़िट करवाने के बाद आप बिल्डिंग की खूबसूरती देखिए। ये कुछ दोस्त जो हैं विज़िट करके आ रहे हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये आने वाले दोस्तों के लिए बेंच वगैरह लगाए गए हैं। तो ये देखिए बिल्डिंग का हुस्न आपके सामने है। आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ ये सामने ग्राउंड है मेन इमारत के सामने, और सामने एक तोप नज़र आ रही है जो अस्करियत की निशानदेही करती है। ये अजायब खाना की मेन बिल्डिंग है दोस्तों। यहाँ सफ़ेद मार्बल से बनाई गई है और ऊपर पाकिस्तान का झंडा मौजूद है। गड्डी के वेची पे हैं सारे सर ये तो दोस्तों यहाँ टिकट की पे की गई। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? ये अब मेन बिल्डिंग में हम दाखिल हो चुके हैं। ये जो है डायरेक्टर म्यूज़ियम लाहौर की तरफ से कुछ शीट दी गई है और ये कुछ इंडस रेप्लिकाज हैं। रेप्लिका कहते हैं उसको कापी को। तो ये इंडस सिविलाइजेशन की कुछ कापी की गई हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और अब हम लाहौर म्यूज़ियम की मेन बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। ये अब दरवाज़ा कहाँ से आया है इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। लकड़ी की खिड़की अज़भेरा ज़िला सरगोदा, मिस्त्री मोहम्मद दीन मोहम्मद बख्श ने इसको बनाया, इस लकड़ी की खिड़की को। और ये लिखा गया है, ये जो मुनक्किश दरवाज़ा है ये वाला दोस्तों, ये शालीमार बाग लाहौर का एक मुनक्किश तख्ता है जिस पे फूल बने हुए हैं, ये देखिए। और ये दरवाज़ा, इस दरवाज़े की हिस्ट्री आपको बताते हैं। सामने खड़ा है, बहुत खूबसूरत है। आप इसके नक्शो निगार देखें। ये भी भेरा की लकड़ी का बनाया हुआ है और इसके हुस्न आपको दिखाते हैं। लाहौर का बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा जो अकबरी तर्ज में खुदा हुआ है। अकबरी तर्ज से मुराद बादशाह अकबर के दौर में जिस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे। ये आपको करीब से इसके नक्शो निगार दिखाएं। आज लाइट नहीं लेके आए और ये जो है दरवाज़ा आपको दिखा दिया। लकड़ी का दरवाज़ा जिसमें लकड़ी के बने हुए हिंदू देवता, फूल बूटे और एक शेर जड़ा हुआ है। ये दोस्तों देखें, ये अब कहाँ से लाया गया है ये तो हिस्ट्री नहीं बताई गई। ये देखिए यकीनन ये किसी मंदिर से लाया गया होगा। लेकिन इसकी हिस्ट्री यहाँ बयान नहीं की गई। ये दोस्तों
ये आपको इंडस सिविलाइजेशन के अंदर लेके आ गए हैं। हड़प्पा पोट्री जी, हड़प्पा जो है उसके रेप्लिकाज होंगे यकीनन, या ओरिजिनल हैं ये नहीं पता। आप ये चीज़ें देख सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है ये दुनिया की सबसे पहली तरक्की याफ्ता तहज़ीब है। गो कि हमें हमारी तहज़ीब को और हमें टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये देखिए, ये लाहौर म्यूज़ियम है और इसके इतने बड़े बड़े घड़े। अब ये नहीं समझ को हमें गाइड नहीं कर रहा कि ये इतना बड़ा घड़ा क्यों है और उसके नीचे जो है होल क्यों है। अच्छा जी, पक्की मिट्टी के खिलौने ये आप देखें और मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। वादी सिंध की कदीम तहज़ीब से हमें पक्की मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ एक बड़ी तादाद में मिली हैं। ये जी 2500 से 1900 BC बिफोर क्राइस्ट, जिस पे परिंदों की शक्लें, सीटियाँ और बैलगाड़ियाँ बनी हैं। छोटी छोटी आइटम्स पे भी बने हुए हैं लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहे। ये निस्वानी मूर्तियाँ हैं। ये भी जो है टेराकोटा हुमानी फिगर। ये वादी सिंध की जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ये हैं बनी हुई एनिमल बर्ड्स फिगर्स। ये भी इंडस सिविलाइजेशन के हैं, सॉरी हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लें बनाई गई हैं और कितनी नफासत से छोटी छोटी बनाई गई हैं। आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें। इसके बाद ये कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े हैं। ये भी वादी सिंध की साइड से मिलने वाली चीज़ें हैं, ये आप देखें। और सीप की अशिया जो ज़ाहिर है साहिल समंदर के करीब बनाई गई थी। और ये भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है, ये देखें। ये वो सिविलाइजेशन है जो आप मुताला पाकिस्तान में पढ़ते थे। अब मुताला पाकिस्तान को आप कितना सच मानते हैं या उसमें कितना सच लिखा है, आज की नौजवान नस्ल ज़्यादा जानती है। अच्छा, ब्यूरल कस्टम्स एंड सिमेट्रीज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं। ये भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहज़ीब की कुछ चंद चीज़ें हैं। ये देखिए किस तरह गलियां थीं पुराने दौर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ये तामीरी ईंटें हैं। ये उस दौर में जो ईंट बनाई गई थी पत्थर की या ख़ास किस्म की मिट्टी से, ये वो हैं जो वहाँ से मिली थी। ये कुछ तस्वीर हैं, देखिएगा। ये आप संस्कृत में या हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन सी लैंग्वेज है, या कुछ साइन लैंग्वेज है, सिमियोटिक्स से रिलेटेड हो सकती है। अच्छा जी, ग्रेट बात। ये भाईजान क्या चीज़ है? ये मटका आगे लिखा हुआ है। अच्छा, फ्रंट से लिखा हुआ है, मटका है। ये पानी की स्टोरेज के लिए ये मटके यूज़ किए जाते थे। और ये कौन सी तहज़ीब से है इसका दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा मौजूद है लाहौर म्यूज़ियम में। मोहनजोदड़ो जो है 250 या 2.50 या 250 एकड़ पर मुश्तमिल एक साइट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पता नहीं कब की है। चले छोड़े, ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। वादी सिंध में ज़ेवरात जो मर्द और ख़वातीन इस्तेमाल करती थी, ये ज्वेलरी है जी। ये देख कितनी सादा ज्वेलरी है यार। तो आज जी कुड़ियाँ मर गई ने खर्चा करा करा के, बल्कि मार दिता। ये अब कोई फ़ीचर है जी, ये ज़ेवरात हैं। और वादी सिंध की खेल का सामान, ये नहीं किस तरह बरता जाता था खेल में, ये तो मुझे नहीं पता। ये चीज़ें आप देख लें। ये देखें, ये यूज़ की जाती थी खेल में। ये कुछ गोलियां या गोले हैं छोटे छोटे। अच्छा, ये रस्मुल हैज़ है, जिस तरह का जो भूल गया मुझे लफ्ज़। ये मोहरें हैं चंद उन बादशाहों की, उन इलाकों की जो आपके सामने है। ये वादी सिंध की ही है।
ये बता रही हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं कि वादी सिंध के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इसके बाद हम आते हैं जी इधर की तरफ। जब आपको एक व्यू दे ले इस बिल्डिंग का कि ये कितनी आर्टिस्टिक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका एंट्रेंस का दौर गेट है, देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ से मैं आपको घुमाता चलता हूँ। अच्छा, कांसी, ये चोलिस्तान की चीज़ें हैं। चोलिस्तान में हमने आपको अनकरीब लेके दोबारा जाना है। पहले भी चोलिस्तान के जो व्लॉग हैं मेरे हिट हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। चोलिस्तान की जो अंदरूनी ज़िंदगी है, वहाँ के जिप्सीज़ की, बुखारा बदोशों की, वो जहाँ कोई भी नहीं जाता, वो मैंने आपको दिखाई है उनमें। तो ये 1900 तो 2600 कबल अज़ मसीह नेज़े और भाले जो हैं ये उस दौर के हैं। मिट्टी से कांसी की अशिया बनी हुई हैं, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स, ये आपके सामने हैं। मोहनजोदड़ो की कांसी के औज़ार हैं। अब ये किस तरह इस्तेमाल में लाए जाते थे, ये आपको मुताला पाकिस्तान में शायद पता चल जाए। अगर आप मुताला पाकिस्तान को हकीकत मानते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा जी, कोट डीजी और आमरी 2800 से 2600 बिफोर क्राइस्ट। कोट डीजी खैरपुर शहर के जनूब में तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। कोट डीजी के आसार रोहड़ी की पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। इसके साथ ही तालपुर ख़ानदान का किला मौजूद है। कोट डीजी की वादी को वादी सिंध की तहज़ीब की पेशरो भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। और मेहरगढ़ 7000 से 2500 कबल मसीह, ये मेहरगढ़ के हैं जो कोयटा के करीब है, बोलान पास के करीब। मेहरगढ़ दरिया सिंध के मगरब और पाकिस्तान शहर कोयटा कलात और सिबी के दरमियान बोलान पास के करीब वाक़या है। इस साइट को फ्रांसीसी आसार कदीमा फ्रांसिस जॉर्ज और कैथरीन जॉर्ज की सरबराही में एक टीम ने 1974 में दरियाफ्त किया। ये उसके सर औज़ार हैं, देखिए आप और हम वहाँ जा तो नहीं सकते, यहाँ ज़रूर देख सकते हैं। ये भी मेहरगढ़ के आलात हैं दोस्तों, साजो सामान है। कुछ मूर्तियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। और ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है नहीं पता। ये कुल्हाड़ी है उस दौर की। अब ये लकड़ी तो पता नहीं अब की है या उस वक्त की है। बहरहाल इस तरह पत्थर की कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाती थी। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कुल्हाड़ी के ऑब्जेक्ट्स हैं, छीलने या मसलने के औज़ार। यहाँ आके आपको डार्विन पे यकीन आ जाएगा अगर आप लाहौर म्यूज़ियम पे यकीन रखते हैं। पत्थर से बना तीर का सर, ये उसी तरह वादी सवां रावलपिंडी से मुस्लिक पोटिहार में वाक़या है। ये वादी सवां के कुछ औज़ार हैं दोस्तों। स्टोन एज का आदमी काम करता हुआ आपके सामने है। अभी मैं आपको जो एक खूबसूरत एंट्रेंस है लाहौर म्यूज़ियम की वो दिखाता हूँ। अगर सामने फीमेल्स वगैरह नहीं है, ये देखिए ऊपर जो है मोर की तस्वीर बनी हुई है। ये अब हम दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं और कोशिश करते हैं आपको जल्द अज जल्द जो है कुछ चीज़ें दिखाई जा सकें। ये तेज़ी से दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। अब जैन मंदिर की गैलरी की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, वो उसका दूसरा पार्ट होगा।